बेनिफिट प्लस। दोस्तों बेनिफिट प्लस है क्या, आखिरकार इसके अंदर ऐसी क्या चीज डली है और ये कैसे काम करता है, बॉडी के अंदर ये कैसे काम करता है। अभी आप किसी से भी बोलेंगे कि सिंगल बोतल आपके बॉडी में 600 से भी ज्यादा बीमारी को ठीक करता है, लेकिन हर किसी को आसानी से विश्वास नहीं होगा, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, इतने बड़े बड़े डिग्री वाले डॉक्टर्स जब कुछ नहीं कर सकते, तो ये अकेला डिब्बी क्या करेगा, कैसे ये गंभीर से गंभीर पेशेंट को ठीक कर रहा है आज के समय पे, वो सारी प्रक्रिया आज हम यहाँ पे जानेंगे। तो सभी बेनिफिट फैमिली से रिक्वेस्ट है कि ये जो लाल कलर का आपको बटन दिख रहा है, इस पे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट करें। दोस्तों आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ये आखिरकार है क्या और ये कैसे काम करता है, क्यों ये अकेला प्रोडक्ट 600 से भी ज्यादा बीमारी को ठीक करता है। तो आज हम बारीकी से समझेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि दोस्त आज आपका इस वीडियो के ऊपर दिया हुआ 10 से 15 मिनट का टाइम आपकी नॉलेज को मैक्स लेवल तक आगे बढ़ा सकता है, आपकी नॉलेज को नेक्स्ट लेवल तक आगे बढ़ा सकता है और आपको इस बिजनेस में कामयाब बना सकता है, हर किसी को आपको जवाब देने वाला बना सकता है। और ये आपके लिए ना सही, आपकी टीम के लिए वीडियो बहुत जरूरी हो सकती है, इसलिए पहले आप इस वीडियो को देखें और जब अच्छी लगे तो टीम के साथ शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेनिफिट वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी का जो प्रोडक्ट है बेनिफिट प्लस, आखिरकार ये है क्या। सबसे पहले हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन लेते हैं कि ये कोई दवाई नहीं है। सबसे पहली चीज, ये कोई ऐसा केमिकल से बनाया हुआ कोई दवाई नहीं है, ये एज ए न्यूट्रासिटिकल है, ये डाइटरी सप्लीमेंट है। बट इसके अंदर जो पावरफुल जो 10 हर्ब्स जो डले हुए हैं, जो 10 तरीके की जो जड़ी बूटियां डली हुई हैं, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये करता क्या है कि ये 10 जड़ी बूटियों से बनाया हुआ एक मिश्रण है, एक तरीके से हमारे भोजन एक डाइट है। और इस डाइट को अगर कोई भी पर्सन डेली रूटीन में यूज करता है तो उसकी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होती रहती है। इस कारण पूरी बॉडी जो है वो स्वस्थ होती रहती है। दोस्तों हम बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं बीमारी को ठीक कैसे करता है। उससे पहले हम जानेंगे कि हम बीमार पड़ते क्यों हैं, क्योंकि उसका भी मेन कारण हम तक जरूर पहुंचना चाहिए। दोस्तों अकॉर्डिंग टू WHO, इसने एक सर्वे किया, और ये आप जानते होंगे WHO होता क्या है। WHO एक ऐसी संस्था होती है, इसे बोला जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। एक ऐसी संस्था है जो जगह जगह जाके सर्वे करती है कि कौन सी बीमारी किस देश में कितनी चल रही है। तो इसने जो सर्वे किया अपने इंडिया में, तो इंडिया की मैं आपको रिपोर्ट बताऊं, इसने बताया कि यहां पे 5% लोग पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ जाते हैं, साइंटिस्ट आ जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स आ जाते हैं, स्पोर्ट्समैन आ जाते हैं। वो क्या है कि अपनी हेल्थ का, अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं, तो स्वस्थ की कैटेगरी में आ जाते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटी ऐसे होते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे होते हैं जिनको खाना भी नाप तोल के दिया जाता है, सोच समझ के टेस्ट रिपोर्ट निकाल के दिया जाता है, तो स्वास्थ्य की कैटेगरी में आते हैं। इसने निकाला 15% लोग पूरी तरीके से बीमार हैं। जी हाँ दोस्त, 15% लोग पूरी तरीके से बीमार हैं। उनके लिए तो घर के किसी कोने में खटिया फिक्स है, या फिर किसी भी हॉस्पिटल में एक बेड फिक्स है कि आप जाओ दवाई खाओ और जिंदगी भर दवाई खाओ, जिंदगी भर इंजेक्शन पे जियो, जिंदगी भर ट्रीटमेंट पे जियो। आप कभी ठीक नहीं हो सकते, आपकी कभी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, आपको लाइफ टाइम दवा खाना है, जिसको हम बोल देते हैं लाइफ स्टाइल डिसीज। जैसे आपका हो गया बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर, टेंशन, डिप्रेशन, पाइल्स, सिर्फ बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका कोई आज के समय पे इंग्लिश ट्रीटमेंट में कोई इलाज है नहीं। 5% लोग स्वस्थ हैं, 15% लोग पूरी तरीके से बीमार हैं। बाकी के जो 80% लोग हैं ये कंफर्ट जोन में जी रहे हैं। इसमें आते हैं हम और आप। यहां से हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हम ना तो इतने कोई बड़े सेलिब्रिटी हैं जो हमारा खाना पीना नाप तोल के आता है, ना हम कोई स्पोर्टमैन है जो डेली हम एक्सरसाइज करते हैं, खेलते कूदते हैं, अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं, ऐसा भी नहीं है। और हम बीमार भी नहीं है, यानी कि डेली हम दवाई भी नहीं खाते, हमको कोई लाइफ स्टाइल डिसीज भी नहीं है। तो हम आते हैं इस 80% की कैटेगरी में। ये लोग क्या है कि ये लोग ना तो बीमार है ना पूरी तरीके से स्वस्थ है, कंफर्ट जोन में है। ये कभी भी इस 15% की ओर जा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा
कि एक व्यक्ति शाम तक सही रहता है, नाइट में उसे अचानक से अटैक आ गया और डेथ कर गया। चलते फिरते व्यक्ति को हार्ट अटैक हो रहा है, हार्ट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आज के समय पे बढ़ रही है। देखा कि 2 महीने पहले तक ठीक था, आज उसे डायबिटीज हो गया। 1 महीने पहले तक ठीक था, आज किसी को थायराइड बन गया, कैंसर हो गया। ये कैसे होते हैं कि हम अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखते हैं, खाना पीना गलत खाते हैं, उसकी वजह से हम 15% यानी कि बीमार की कैटेगरी में चले जाते हैं। इसने निकाला, सबसे पहले हम जानते हैं बीमार होने का मेन कारण क्या है, तो इसने 3 कारण निकाले। पहला खाना, दूसरा पानी और तीसरा हवा। दोस्तों ये 3 चीज ऐसी हैं जो हमको पूरी तरीके से अगर स्वस्थ मिल जाए, नेचुरल मिल जाए, तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ सकते। लेकिन आज के समय पे जो हम खाना खा रहे हैं ना तो वो शुद्ध है, ना पानी जो पी रहे हैं वो भी शुद्ध नहीं है, और हवा जो ले रहे हैं, श्वास जो ले रहे हैं वो भी पूरी तरीके से शुद्ध नहीं है। आज अगर मैं खाने की बात करूं तो खाने से 60% से 70% न्यूट्रिशन, जो उसके अंदर जो पावर होती है, जो उसके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। घट करके सिर्फ हमको मिल रहा है 30 से 40% ताकत, और उसमें भी हमको एक बहुत बड़ी सुंदर चीज मिलती है जिसका नाम है केमिकल, जो आज हमें 100% प्रॉपर्टी जो मिलनी चाहिए थी वो आज के समय पे नहीं मिल पा रही है। पानी की मैं बात करूं तो पानी 3 तरीके का होता है। 7 pH मान पे होता है न्यूट्रल पानी, 7 से नीचे होता है एसिडिक, और 7 से ऊपर होता है एल्कलाइन। एल्कलाइन पानी हमको पीना चाहिए, 7 से ऊपर pH मान का पानी हमको पीना चाहिए। लेकिन आज आप अपने पानी को चेक कराइए, वो ज्यादातर लोगों का एसिडिक पाएगा, 7 से कम पाएगा, 7 pH मान से कम पाएगा ज्यादातर। तो हम पानी भी खराब पी रहे हैं। श्वास की अगर मैं बात करूं तो श्वास को आप ऐसे नहीं नाप सकते। एक WHO की रिपोर्ट कहती है कि अगर 24 घंटे में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके का कोई धूम्रपान नहीं करता है, किसी भी तरीके का कोई नशा नहीं करता है, फिर भी 1% 24 घंटे में कम से कम 3 सिगरेट का धुआं श्वास के माध्यम से अपने अंदर ले लेता है। इतना आज वायु पॉल्यूशन हो चुका है। आज यही तीनों चीजें हमें शुद्ध मिलनी चाहिए थी और यही तीनों चीजें हमको शुद्ध नहीं मिल पा रही हैं। यही कारण कि आज हम दिन प्रतिदिन बीमारी की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। पुराने जमाने में ये 3 चीज शुद्ध थी, इसलिए कोई डॉक्टर नहीं था, कोई इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं था, कोई इतनी बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां नहीं थी। आज से पहले कभी आपने सुना 20 साल पहले कि किसी को डेंगू हो गया? सुना हो कभी? लेकिन मच्छर तो सदियों से चलते आ रहे हैं, हमारे दादा पिताजी उनके जमाने से चलते आ रहे हैं। बट ये डेंगू आज के समय पे क्यों हुआ? क्योंकि डेंगू वो मच्छर वही है, डंक वही है, जहर उतना ही है, बशर्ते हमारी बॉडी इतनी मजबूत नहीं है। सिर्फ इतना सा फर्क है। तो बेनिफिट वेलनेस ने क्या किया, एक प्रोडक्ट बना करके तैयार किया जिसका नाम है बेनिफिट्स प्लस। इसका काम क्या है, थोड़ा मैं इससे पहले मैं एक और चीज आपको क्लियर करता हूं। आपने साइंस में पढ़ी होगी और समझी भी होगी, इसे एक बार फिर से हम समझते हैं। होता क्या है दोस्तों, अपनी बॉडी के अंदर छोटे छोटे सिस्टम बने होते हैं और सिस्टम के बाहरी कक्ष में बने होते हैं छोटे छोटे सेल्स। 63 खरब से भी ज्यादा सेल बॉडी के अंदर पाया जाता है और हर सेल के बाहरी कक्ष में होते हैं छोटे छोटे होल्स। अब आप सोचेंगे इसकी प्रक्रिया क्या है, वो भी मैं आपको बताता हूं। और ये कोई मैं बनी बनाई बातें नहीं, ये आपको साइंस की बुक्स में आपको मिल जाएगी। 10th 12th के बच्चे आज इनको पढ़ते भी हैं। ये हमारा हो गया एक सिस्टम, इसको भी हम एक और एग्जांपल से समझें। पहले इसको हम जानते हैं। ये क्या करते हैं, जितना भी हमें भोजन से जो न्यूट्रिशन मिलता है वो छिद्रों से छन के सेल्स तक जाता है और ये सेल्स इस सिस्टम तक पहुंचाते हैं। जैसे हमारी हड्डियों को कैल्शियम चाहिए, विटामिन सी, आंखों को विटामिन ई चाहिए, ऐसे हर एक ऑर्गन की रिक्वायरमेंट अलग। किसी को आयरन चाहिए, किसी को पोटेशियम चाहिए, किसी को विटामिन मिनरल्स प्रोटीन चाहिए, तो ये सेल्स उन तक ऑटोमेटिक उसे पहुंचा देते हैं। आज जो हमें 100% जो ताकत मिलनी चाहिए थी वो घट के 30 से 40% मिल रही है, यानी कि आधी से भी ज्यादा, आधी से भी कम, और उसमें भी हमको मिल रहा है केमिकल। अब ये केमिकल करता क्या है, इन छिद्रों पे, क्योंकि जाएगा तो छिद्रों से होके, तो इन छिद्रों पे एक लेयर बना देता है और जिसके सारे छिद्र बंद हो जाते हैं वो सेल हो जाता है खराब। डॉक्टर्स की भाषा में से अगर आप पूछेंगे तो वो बोलते हैं डेड सेल्स, फ्री रेडिकल सेल्स, यानी कि खराब सेल्स।
अब आप ही सोचिए कि इस प्रक्रिया में अगर हमारे सेल्स कमजोर हो गए, खराब होंगे, तो क्या ये प्रॉपर वे में हमारी बॉडी तक भोजन पहुंचा पाएंगे, न्यूट्रिशन पहुंचा पाएंगे? नहीं। एक और मैं इसे एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज दैट इस सिस्टम का हम नाम लेके चलेंगे कोई भी। मान लीजिए ये सिस्टम हो गया पैनक्रियाज। पैनक्रियाज सिस्टम बॉडी के अंदर होता है, वो क्या करता है, इंसुलिन जनरेट करता है, और इंसुलिन हमारी बॉडी में शुगर को मैनेज करता है। इसके बारी अक्ष में भी सेल्स हैं, सीधी सी बात है, और हर सेल्स के बारी अक्ष में छोटे छोटे होल्स यानी कि छिद्र हैं। एग्जाम्पल के लिए आप सभी पे मानिए। अब ये क्या है कि अगर इसके मान लो ये सेल्स खराब हो गए, तो ये प्रॉपर वे में इंसुलिन जनरेट नहीं कर पाएगा। ये प्रॉपर वे में इंसुलिन जनरेट नहीं कर पाएगा। यहां से आपको पता चलेगा कि डायबिटीज के पेशेंट ठीक क्यों नहीं होते हैं। मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए 100% इंसुलिन बननी थी, ये खत्म होने से 20% इंसुलिन इसकी माइनस हो गई। तो अब ये क्या करेंगे, 80% अभी बॉडी से बन रही है, 20% के लिए कोई भी टैबलेट लिख देंगे, टोटली 100% रहेगी। लेकिन ये तो हो तो गई है कम, इसलिए दवाई कभी इसकी बंद नहीं होगी, ये दवाई हमेशा चलती रहेगी, चलती रहेगी। आने वाले समय में ये भी खराब होंगे, यहां से 60% बनना शुरू होगी, 40% के लिए देखा होगा कि डोज बढ़ जाती है। उसके बाद ये और ज्यादा खराब होंगे, टैबलेट 500 mg 1000 mg तक पहुंच जाती है, फिर इंजेक्शन लग जाते हैं। ऐसे ऐसे करके एक दिन डायबिटीज का पेशेंट जो है वो डेथ कर जाता है, ईश्वर को प्यारा हो जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसकी डायबिटीज कभी ठीक नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ इंसुलिन की पूर्ति कर रहे हैं। यहां से आप समझे होंगे। लेकिन ये बेनिफिट प्लस जो है ये काम क्या करता है, इसके बॉडी में सिर्फ 4 काम है। इसके बॉडी में सिर्फ 4 काम है। वो 4 काम क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ये जो डेड सेल्स हैं, ये जो खराब हैं, इनको ये बाहर निकाल देगा। ठीक है जी। जब ये इन सेल्स को बाहर निकाल देगा, गंदगी को बाहर निकाल देगा पूरा, तो क्या रहेगा, यहां से इनकी जगह खाली हो जाएगी, साफ हो जाएगी बिल्कुल। अब यहां पे सेल्स की कमी रही। दूसरा काम क्या करेगा, ये जो थोड़े बहुत जो डैमेज है सेल्स, इनको रिपेयर करेगा। तीसरा काम, यहां पे नए सेल्स बनाएगा, यहां पे नए सेल्स ये बनाएगा। लास्ट एंड आखिरी काम इसका क्या है कि जो आपको न्यूट्रिशन 60 से 70% जो माइनस चला गया, मात्र 30 से 40% मिल रहा है, 60% न्यूट्रिशन आपको इस बेनिफिट प्लस प्रोडक्ट से मिल जाएगा। जब बेनिफिट प्लस प्रोडक्ट से 60% मिलेगा, 40% ऑलरेडी हमको मिल रहा है, तो टोटल 100% हो जाएगा। अब यहाँ पे पूरी बॉडी के सेल्स स्वस्थ हो गए, उनको न्यूट्रिशन पूरा मिल रहा है, इसलिए वो धीरे धीरे क्या है, बीमारी से ठीक हो जाते हैं। डायबिटीज के पेशेंट को ये कैसे ठीक कर देता है, डायबिटीज को ठीक नहीं करता, ये इंसुलिन बनाता ही नहीं है। ये क्या करता है कि बॉडी के अंदर से डेड सेल्स को बाहर निकालता है, वहां पे नए सेल्स बनाता है। यहां तक अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो मैं एक प्रैक्टिकल लास्ट आखिरी और बताता हूं कि अकेला प्रोडक्ट कैसे ठीक कर देता है, और डॉक्टर लोग आज हम लोगों को ठीक क्यों नहीं कर पा रहे हैं। यहां से हम एक और एग्जांपल से समझेंगे। बॉडी की जो प्रक्रिया होती है, सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि हमारी बॉडी जन्म कैसे लेती है, कैसे बनती है, इसकी भी तो कोई ना कोई प्रक्रिया होगी। उस प्रक्रिया का नाम है दोस्तों, सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं सेल्स। सेल्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तो मिलकर के बनते हैं टिश्यूज, फिर बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर के बनते हैं सिस्टम, और सिस्टम से मिलकर के बनती है अपनी बॉडी। इसे भी दोस्तों मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आसानी से समझ में आए। और वीडियो अगर समझ में ना आए तो उसे दोबारा देखें, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप तक क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले सेल्स बनते हैं, इनको आप नहीं देख सकते क्योंकि ब्लड के अंदर होते हैं रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स, आपने पढ़े होंगे, 9th क्लास की साइंस में भी आता है। फिर टिश्यूज, ये भी अंदर होते हैं, इनको नहीं देख सकते। फिर ऑर्गन, सिस्टम, बॉडी। ऑर्गन से हम समझते हैं क्योंकि ऑर्गन को मैं यहां से आपको प्रैक्टिकल कर सकता हूं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, एक मेरी उंगली है, फिंगर, ये एक ऑर्गन है। कलाई मेरी दूसरा ऑर्गन हो गई,
कोहनी मेरी तीसरा ऑर्गन हो गया और कांधा मेरा चौथा ऑर्गन हो गया। ये 4 ऑर्गन हो गए। जब इन 4 ऑर्गन्स को जब हम मिलाएंगे तो एक सिस्टम बनेगा, जिस सिस्टम को हम बोल देते हैं हाथ, हैंड। हाथ में ये उंगली भी आ जाती है, कलाई भी आ जाती है, कोहनी भी आ जाती है, कांधा भी आ जाता है। ऐसे ही एक और एग्जांपल हम समझेंगे ऑर्गन्स। ऑर्गन्स में हम देखेंगे नाक मेरा अलग ऑर्गन है, आंख अलग है, बाल अलग हैं, कान अलग हैं, जीभ अलग है, मुंह अलग है। लेकिन इन सबको जब हम मिलाएंगे, जब सारे ऑर्गन्स को मिला देंगे तो एक सिस्टम बनेगा जिसका नाम है माउथ, मुंह। मुंह के अंदर नाक भी आ गई, दांत भी आ गए, जीभ भी आ गई, कान भी आ गए, आंख भी आ गई, सारी चीज आ जाती है। फिर ये सारे सिस्टम, हाथ, पैर, नाक, कान, सभी को जब हम मिला देते हैं तो एक बॉडी यानी कि शरीर बनता है। यही प्रक्रिया है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि डॉक्टर्स लोग हमको ठीक क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स लोग काम करते हैं ऑर्गन्स पे, यानी कि अंगों पे, अंग। इसलिए अंग यानी कि ऑर्गन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आंख अलग है, गला अलग है, फेफड़े अलग हैं, लीवर अलग, गुर्दा अलग, किडनी अलग, हार्ट अलग, ये अलग अलग ऑर्गन है। तो वो अंगों पे काम करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा हार्ट का स्पेशलिस्ट अलग मिलेगा, किडनी का अलग मिल जाएगा, आंखों का अलग मिल जाएगा, गले का अलग मिल जाएगा, स्किन का अलग मिल जाएगा, चर्म रोग का अलग मिल जाएगा, सारी चीजें आपको अलग मिल जाएंगी। क्यों? लेकिन मैंने अभी आपको एक एग्जांपल से यहाँ पे बताया था, सबसे पहले अपनी बॉडी के अंदर होते हैं सेल्स खराब। जब अपनी जड़ मजबूत रहेगी, जड़ ही खराब नहीं होगी, तो क्या ऑर्गन हमारे खराब हो सकते हैं? नहीं हो सकते। पहले हमारे सेल्स खराब होते हैं, सेल से टिश्यूज खराब होते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से बॉडी। लेकिन हमको यहां तक पता नहीं चलता क्योंकि ये बॉडी के अंदर होते हैं, इनको हम देख नहीं सकते। लेकिन अंग, बाहर हमको चोट लग जाए, कट जाए, फट जाए, हमको दिख सकता है चोट कितनी है, तुरंत हम इलाज करा सकते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे। ऐसे ही वो लोग इसलिए ठीक नहीं कर पाते क्योंकि वो ऑर्गन्स पे, वो क्या करते हैं, एंटीबायोटिक दवा देंगे और एंटीबायोटिक दवाई से यहाँ पे उस बीमारी को रोक के रखते हैं। बीमारी को ठीक नहीं करते। ठीक करते तो व्यक्ति 1-2 साल 5 साल में ठीक हो जाता। लेकिन ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट के लोग आपने देखे होंगे जो 5-5, 10-10 साल, 20-20 साल से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन आज तक ठीक नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनकी बीमारी को दबाया जा रहा है, बीमारी को ठीक नहीं किया जा रहा, क्योंकि जड़ तो उनकी यहाँ है। सेल स्वस्थ होंगे तभी तो जड़ कटेगी। ये कारण है कि वो ठीक नहीं कर पाते हैं और धीरे धीरे करके क्या है कि वो डेथ कर जाते हैं। लेकिन बेनिफिट प्लस क्या करता है? बेनिफिट प्लस डायरेक्ट आपकी सेल्स को स्वस्थ करता है। मैंने आपको बताया था ये किसी बीमारी को नहीं, सेल्स को स्वस्थ करता है। और अपने सेल्स स्वस्थ रहेंगे तो टिश्यूज बने रहेंगे, टिश्यू से ऑर्गन्स बने रहेंगे, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से पूरी बॉडी। कहने का मतलब है ये पूरी बॉडी की सफाई करता है। एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली और 4 काम इसके लास्ट में बता देता हूं दोबारा से। बेनिफिट प्लस, जब आप इस बेनिफिट प्लस को जब आप खाएंगे, सबसे पहला काम, आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी गंदगी है, जितना भी केमिकल है, उसको ये बाहर करेगा। दूसरा काम, ये सेल्स पे काम करेगा। जो डेड सेल्स हैं आपके, पूरी तरीके से जो डेड हो चुके हैं, उनको ये बाहर निकालेगा टॉक्सिन्स के जरिए, वहां पे नए सेल्स बनाएगा। नेक्स्ट काम इसका, जो रिपेयर होने लायक सेल्स हैं, यानी कि जो आधे खराब हैं आधे सही हैं, उनको ये वहीं के वहीं रिपेयर करेगा। इसके अलावा इसका आखिरी काम है कि जो हमको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, ये न्यूट्रिशन हमको 60% इस प्रोडक्ट के माध्यम से मिल जाता है। तो 100% न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को मिलता है, तो हम पूरे स्वस्थ हो जाते हैं। आशा करता हूं दोस्त मैंने काफी मेहनत करके आपको ये समझाने की कोशिश की, समझ में भी आया होगा कि ये कैसे अपना बेनिफिट प्लस का जो प्रोडक्ट है, ये कैसे अकेला 600+ बीमारी को ठीक करता है। तो दोस्त वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको लगे कि हाँ ये मेरी टीम तक की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो अपनी टीम तक इसे शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगा कैसी ऐसी